नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 2000 रुपये के नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। पार्लियामेंट में वज़ारत फ़ाइनांस का बयान। सीएम केसीआर ने टमाटर की काश्त से 3 करोड़ रुपए कमाने वाले ज़िले मेदक के किसान जोड़े की शालपोशी। हैदराबाद में दिलखराश सड़क हादसे के बाद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा, ड्राइवर की मौत। इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा पेश करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली वेंकटेश्वर राव का इंतखाब कल अज़्म। तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। एक पटवारी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर रकम चबा कर निगल ली। मध्य प्रदेश में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये के नोट के जमा करवाने की आखिरी तारीख में तोसी से मुतालिक एक अहम बयान दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख मुकर्रर की है। हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये के नोट जमा करने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं की जा रही है। पार्लियामेंट में ये मसला उठाया गया था, जिस पर वज़ीर फ़ाइनांस ने वाज़ेह किया कि 2000 रुपये के नोट के जमा करने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया था और नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की है। 30 सितंबर मुकर्रर है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड को झटका दिया। उन्होंने इनके इंतखाबात को चैलेंज करने से मुताल्लिक़ दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अर्ज़ी अदालत में दाखिल की थी, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया। महबूब नगर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले राघवेंद्र नामी शख्स ने एक अर्ज़ी दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर श्रीनिवास गौड ने अपने इंतखाबी हलफनामे में छेड़छाड़ की है, लिहाजा श्रीनिवास गौड की रुकनीत को नाअहल करार दिया जाए। श्रीनिवास गौड ने राघवेंद्र की तरफ से इनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को खारिज करने की अर्जी दायर की थी, जिसे आज अदालत ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ बीएन रेड्डी नगर चौक पर एक एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई। मंगल की सुबह के अवलिन सातों में इब्राहिमपट्टनम से आने वाली एक एम्बुलेंस ने कंट्रोल खो दिया और बीएन रेड्डी नगर चौराहे के पास डिवाइडर से टकरा कर उलट गई, जिसके नतीजे में शदीद ज़ख्मी ड्राइवर बेहोश हो गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ने से एम्बुलेंस को आग लग गई और ड्राइवर की मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त महेश के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एम्बुलेंस ड्राइवर एक मरीज़ को सेहतयाबी के बाद इसके घर छोड़कर हैदराबाद वापस हो रहा था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले मेदक के कोडी मंडल के मोहम्मद नगर के रहने वाले 37 साला किसान बी महिपाल रेड्डी और इनकी अहलिया दिव्या को सेक्रेटेरिएट में तलब करते हुए इनकी शालपोशी की, जिसने टमाटर की काश्त करते हुए 1 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाए और मज़ीद 1 करोड़ के टमाटे इनके खेत में कटाई के लिए तैयार है। इस मौके पर महिपाल रेड्डी की मेहनत की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सताइश की। वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात के दौरान महिपाल रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर और इनके साथ मौजूद वुज़रा को बताया कि वो अपने गाँव में 40 एकड़ अराजी पर मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त करते हैं। 15 अप्रैल को वो अपने खेतों में से 8 एकड़ पर टमाटर की काश्त की थी। सख्त गर्मी में फसल की बका को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने सायादार जालियों की तनसीब के ज़रिए टमाटर के पौधों की हिफाजत को यकीनी बनाया। कहा, जून के वसत में जब मार्केट में टमाटर की आमद कम हुई तो इसी दौरान ही महिपाल रेड्डी की अप्रैल में बोई गई फसल से टमाटर निकलना शुरू हो गए। देखते ही देखते टमाटर की कीमतें आसमान को छूने लगी तो टमाटर पैदावार को भी मुँह मांगे दाम मिलने लगे। उन्होंने बताया कि वह गुज़िश्ता 20 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1 माह तो दूर 1 साल के अरसे में भी इतनी रकम कभी नहीं कमाई थी। महिपाल रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर को बताया कि वो 20 एकड़ अराजी के मालिक है, बकिया ज़मीन लीज पर लेकर खेती करते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान काश्तकारी में बुलंदी और उरूज व ज़वाल बहुत देखे हैं। कहा, लेकिन इस तरह टमाटर की कीमतें पहली बार देखने में आई है जो अपनी हद पार कर चुकी है। महिपाल रेड्डी ने बताया कि उन्होंने ऐसा वक्त भी देखा कि जब इन्हें टमाटर की फसल के लिए फ़ी किलो 1 रुपया भी नहीं मिला था और वह टमाटर सड़क के किनारे फेंक कर वापस हो गए थे। उन्होंने कहा कि कई मरतबा अच्छी कीमत हासिल हुई, ताहम कभी भी टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो नहीं मिले थे। मध्य प्रदेश में रेवेन्यू के एक मुलाजिम ने रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़े जाने पर इसने रकम को मुंह में डालकर निगल लिया।
तफसीलात के मुताबिक लोक आयुक्ता ने रिश्वत की रकम लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके फौरी बाद इसने नोटों को चबाकर निगल लिया। ये वाक़या मध्य प्रदेश के ज़िले कांटी में पेश आया। महकमे रेवेन्यू के पटवारी गजेंद्र सिंह ने शिकायत कुनिंदा चंदन सिंह से ज़मीन के एक मामले में 5,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिस पर चंदन सिंह ने जबलपुर लोक आयोग से इसकी शिकायत की, जिसकी बिना पर जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसी दौरान पटवारी गजेंद्र सिंह ने रकम को चबाकर इसे निगल कर सबको हैरत ज़दा कर लिया। ताहम लोक आयोग की टीम ने पटवारी गजेंद्र सिंह को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और डॉक्टरों ने इनको खाई करवाकर इसके पेट से नोटों के टुकड़े निकाल लिए। डॉक्टर ने बताया कि इसकी तबीयत ठीक है, जिस पर लोक आयोग के अफसरान ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और विकाराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मंचियाल, निज़ामाबाद, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर में बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। बता दें कि महकमे ने कल ही हैदराबाद समेत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की है। बता दें कि कल रात शदीद बारिश की वजह से शहर के गच्चीबौली, माधापुर व दीगर इलाकों में कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही, जिससे आवाम को बेहद मुश्किलात पेश आई। नमस्कार, I am Dr. K. Nagratna, Scientist T-Head, Meteorological Center, Hyderabad. The weather features indicate that the upper air cyclonic circulation lies over West Central Bay and its adjoining areas. During next 24 hours, the cyclonic circulation is likely to intensify into an low pressure area. An upper air scissor lies over Madhya Pradesh area and east-west wind shear zone around 20 degrees north latitude. Under the influence of these features, Telangana is likely to have light to moderate rain over most places. Today, Telangana is likely to have heavy to very heavy at 1 or 2 places, especially East Telangana, Khammam, Nalgonda, Suryapet, Warangal, Hanmakonda, Janagaon, Yadadri, Mahbubnagar, Kurnool and its adjoining districts are likely to have heavy and very heavy rainfalls. From 25th onwards, red warning has been issued on 25th, 26th, 27th and East districts is likely to have very heavy and extremely heavy rainfall. At times, heavy rainfall is likely to occur in Hyderabad district, Rangareddy, Medchal, Vikarabad, Sangareddy, Medak, Kamareddy, Mahbubnagar, Nagar Kurnool, Siddipet, Jangaon, Rajanna Sirsilla, Karimnagar districts during next 24 hours. And on 26th, heavy to very heavy, at times extremely heavy is likely to occur in eastern Telangana, some parts of North Telangana and central Telangana. Hyderabad and its adjoining districts is likely to have heavy rainfall. And 28th, heavy to very heavy and extremely heavy is likely to occur in some central districts of Telangana around Hyderabad and its adjoining districts. And heavy rainfall is likely to occur in eastern part of Warangal, Hanmakonda, Jangaon and its adjoining districts. Southern districts of Telangana is also likely to have heavy rainfall on 27th. Hyderabad is likely to have heavy rains, at times extremely heavy rainfall on 28th for next 3 days. हैदराबाद के मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब एक खौफनाक ट्रेन का हादसा टल गया। मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब एक ही ट्रैक पर 2 MMTS ट्रेनें आमने सामने आ गई। चौकस ड्राइवरों ने दोनों ट्रेनों को रोक दिया। इससे बड़ा खतरा टल गया। इत्तला मिलते ही साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम मौके पर पहुंच गए और 2 ट्रेनें तकरीबन आधे घंटे तक एक ही पटरी पर आमने सामने रुकी रही। बाद में से इसमें से एक ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर मोड़ दिया गया। कोई हादसा न होने पर मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रही है कि दोनों ट्रेनें एक ही लाइन पर कैसे आई और ख़राबी कहाँ हुई।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है और मुसलमान अपनी माशराती ज़िंदगी अपने दस्तूरी हक़ के ज़रिए ही अपने पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक अदा करते आए हैं। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने जेड चैनल के ज़रिए किया। जेड चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज खान के मुताबिक मुफ्ती महमूद ज़ुबैर ने अपने बयान में हाल ही में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से यूसीसी से मुताल्लिक़ हुई मीटिंग की भी तफसीलात बताई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर आंध्र प्रदेश की बरसरे इक़्तिदार पार्टी YSRCP के ज़िम्मेदार और आंध्र प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब से एक कुल जमाती वफ़द के साथ मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने तयक्कुन दिया कि वो यूसीसी की मुखालिफत करेंगे और अगर पार्लियामेंट में बिल पेश होता है तो उन्होंने हिदायत दी कि पार्लियामेंट में भी इसकी मुखालिफत की जाएगी और इसके लिए नोट्स तैयार करने की उन्होंने हिदायत भी दी। उस इजलास के बाद आंध्र प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन और साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू साहब से टीडीपी हेडक्वार्टर पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर भी तकरीबन 200-250 के करीब अफराद मौजूद थे। वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू साहब के सामने बड़ी वजाहत और तफसील के साथ ये बात रखी गई कि मुसलमान अपनी दीन के साथ, अपनी शरीयत के साथ, अपने पर्सनल लॉ के साथ और अपने आइली और घरेलू जो उनके कवानीन हैं इस्लाम के मुताबिक उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और बड़ी शिद्दत के साथ उनसे कहा गया कि मुसलमान 1300 साल से इस मुल्क के अंदर अपने दीन, अपने शरीयत और अपने आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता आ रहा है। और इस वक्त में जो यूसीसी का मसला उठाया गया है वो खालिस सियासी मकासद के तहत है। इससे न मुल्क का मफाद वाबस्ता है, न मिल्लत का मफाद वाबस्ता है, बल्कि ये खालिस सियासत के लिए इस मसले को उठाया जा रहा है। उस पर चंद्रबाबू नायडू साहब ने बड़े खुले अंदाज में कहा कि हमने इससे पहले भी मुसलमानों का साथ दिया है और इस मसले पर भी हम मुसलमानों का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि बड़े दर्द के साथ बल्कि जज्बाती तौर पर इस मसले को यहाँ पर रखा गया और उन्होंने तयक्कुन दिया कि हम बराबर इस यूसीसी की मुखालिफत करेंगे। गुफ्तगू के अख्तिताम पे मैंने उनसे गुजारिश की कि आप इस मजलिस के अख्तिताम से पहले अपना क्लियर स्टैंड वाज़ेह करें। उस पर चंद्रबाबू नायडू साहब ने मीडिया के सामने कहा कि हम इस सिलसिले में यूसीसी की मुखालिफत का फ़ैसला करते हैं और अगर पार्लियामेंट में बात आएगी तो हम पार्लियामेंट में भी यूसीसी की मुखालिफत करेंगे और मुसलमानों के साथ और इस मुल्क के आइन के साथ हम ठहरे रहेंगे। जमीयतुल उलमा की तरफ से चंद्रबाबू नायडू साहब का शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने यूसीसी के सिलसिले में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का वफ़द को तयक्कुन दिया। तमाम ही शुरका इस सिलसिले में बेइंतहा मसरूर रहे कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने बड़ी ही खुले दिल के साथ और मुसलमानों के इस दर्द को समझते हुए और उनकी इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए उन्होंने ये तयक्कुन दिया कि वो यूसीसी के मसले में मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और मुसलमानों का ज़रूर साथ देंगे। एक सनसनीखेज फैसले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस के रुकन असम्बली वी वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कल अदम करार दिया और जलगम वेंकट राव जो दूसरे नंबर पर रहे को हकीकी रुकन असम्बली करार दिया। ये कानूनी तनाज़ा उस वक्त उठा जब वेंकट राव कोत्तागुडम के रुकन असम्बली के तौर पर वेंकटेश्वर राव की कामयाबी के खिलाफ साल 2018 में हाई कोर्ट से रुजू हुए और इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी हलफनामे में झूठी मालूमात फराहम की गई। इस मामले की जामे जांच के बाद अदालत ने रूलिंग दी कि वेंकटेश्वर राव का इंतखाब गलत था। अदालत के फैसले के नतीजे में वेंकट राव को रुकन असम्बली करार दिया गया। अदालत ने वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को गलत करार देने के साथ साथ इनको 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। साल 2018 से लेकर अब तक इनके इंतखाब को कल अदम करार दिया गया। वेंकटेश्वर राव पहले ही कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अपने करीबी हरीफ बीआरएस उम्मीदवार वेंकट राव के खिलाफ मुंतखब हुए थे, ताहम उन्होंने बाद में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने भैंसा और दीगर मवाजियात का दौरा किया और भैंसा में महकमे बल्दिया की जानिब से जारी मुख्तलिफ वार्डों में तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी।
और शहर के गड्डानावागू प्रोजेक्ट पहुंचकर आबी सतह का मुआयना किया, जहां प्रोजेक्ट का एक दरवाज़ा खोलकर हज़ारों क्यूसिक पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है, जहां बारिश के संगीन हालात और ख़तरात से निपटने के लिए ओहदेदारों को मुतहरिक व चौकस रहने की हिदायत दी गई, जबकि उन्होंने दीगर मौज़ियात पहुँचकर महकमे सेहत और दीगर महकमे जात के हुकाम के हमरा ड्राई डे प्रोग्राम के तहत साफ़ सफाई के इंतजाम और ड्रेनेज सिस्टम का तफसीली और मुकम्मल मुआयना किया और आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए बच्चों से बातचीत की। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वर राव, बल्दिया DE नागेश्वर राव, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर ने मज़कूरा महकमे जात के हुकाम को अपनी खिदमात मुतहरिक अंदाज में बखूबी अंजाम देने की हिदायत दी। बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज बोधन के म्यूनसिपल काउंसलर्स के साथ रुकन खानुसाज काउंसिल के कविता के घर पहुंचकर इनसे मुलाकात की और तरक्याती कामों के लिए फ़ंड जारी करने की अपील की, जिस पर 15 करोड़ 21 लाख रुपए बोधन म्यूनसिपल की तरक्की के लिए मंजूर किए गए। इसके अलावा 25 करोड़ CM रिलीफ फंड से जारी कराने का कि कविता ने वादा किया। इस मौके पर बोधन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन सोहेल, इम्तियाज़, रविंदर, जावेद, अब्दुल्ला व दीगर काउंसलर्स मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। 2000 रुपये के नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं की जाएगी, पार्लियामेंट में वजारत फाइनेंस का बयान। CM KCR ने टमाटर की काश्त से 3 करोड़ रुपए कमाने वाले जिले मेदक के किसान जोड़े की शालपोशी। हैदराबाद में दिलखराश सड़क हादसे के बाद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा, ड्राइवर की मौत। इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा पेश करने वाले BRS के रुकन असेंबली वेंकटेश्वर राव का इंतखाब कल अदम, तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। एक पटवारी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर रकम चबा कर निगल ली, मध्य प्रदेश में पेश आया वाकया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827